साहेबगंज के आसपास से आए सभी मित्रों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों को मैं प्रणाम करते हुए अपनी बातों को शुरू करता हूँ। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साहेबगंज समाचार नए खबर के साथ। फेसबुक पे हमें लाइक कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। आज साहेबगंज में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का आयोजन साहेबगंज स्थित बैद्यनाथपुर हाई स्कूल के मैदान में हुआ। इस सम्मेलन में भूमिहार और ब्राह्मण समाज के कई दिग्गज सम्मिलित हुए। अध्यक्षता जवाहर ठाकुर ने और संचालन शंभू शरण ने किया। सम्मेलन में मुख्य रूप से शामिल होने हेतु पूर्व नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा और पूर्व परिवहन मंत्री अजीत कुमार भी आए। सबसे पहले आए हुए अतिथियों ने नवल किशोर चौक पर नवल किशोर सिन्हा की प्रतिमा पे माला अर्पण किया। फिर सम्मेलन समारोह में पहुंचकर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के फोटो पे पुष्प अर्पित किया। सुनिए प्रमुख वक्ताओं ने इस सम्मेलन में क्या क्या कहा। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट अपने उन उद्देश्यों, उन मूल सिद्धांतों को लेकर के आज बिहार के 38 जिला में अपने संगठन को खड़ा किया है। मित्रों, साहेबगंज मुजफ्फरपुर इस संगठन की मां है, इस संगठन की जमीन है, इस संगठन का जन्म धरती है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि जिला के सभी प्रखंडों में, सभी पंचायतों में घूम घूम करके पहले काम करें। आप सबों को पता होगा, संगठन ने पिछले 2 वर्षों में जो मुकाम हासिल किया है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आपको यह भी बताना मैं चाहूंगा कि जितने लोगों के साथ लोग कार्यक्रम करते हैं, उतने लोग पट्टे अजीत कुमार जी के डेरा पर मीटिंग करते हैं। ये संगठन का इकबाल है और ये संगठन का वजूद है। इसके नाम से रामाश्रय बाबू ये जाहिर होता है कि ये राजनीतिक फ्रंट हमने नहीं बनाया। राजनीतिक फ्रंट तो किसी न किसी पार्टी में हम सब लोगों में से लोग हैं। कोई कांग्रेस में है, कोई बीजेपी में है, कोई जदयू में है या कोई भी पार्टी में है। इसलिए हमें उनसे कोई मतलब नहीं है कि कौन पार्टी में है। हमको मतलब है हमारा भाई, हमारा चाचा, हमारी बहन, हमारी माँ वही समाज के फ्रंट के सदस्य। पार्टी बाद में है। मेरा भाई और मेरी माँ और मेरी बहन पहले है। ऐसा आप मानते हैं? ऐसा आप मानते हैं कि नहीं मानते? मेरा पहला कंधा लगाने वाला मेरा भाई होगा, मेरा दाम रखने वाला मेरा बेटा होगा, भतीजा होगा, गांव का लोग होगा, दूसरा लोग नहीं होगा। ये सवाल आया है इस सम्मेलन में, इस प्रतिनिधि सम्मेलन में ये सवाल आया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ये राजनीतिक फ्रंट नहीं है। ये केवल समाज का एकीकरण, समाज का सशक्तिकरण, समाज में संघर्षशीलता, समाज में एकता कायम करने के लिए ये फ्रंट बना है। आज प्रतिनिधि सम्मेलन किया गया। अरे आज साहेबगंज में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का प्रतिनिधि सम्मेलन था। यह सम्मेलन समाज को सशक्त बनाने, संघर्षशील बनाने और गांव समाज के जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, अपने आप को हम सशक्त करके उनको भी साथ लेकर चलने के संकल्प के साथ यह प्रतिनिधि सम्मेलन आज संपन्न हुआ है। सम्मेलन में आगामी 25 दिसंबर को मुजफ्फरपुर के साइंस कॉलेज के मैदान में भूमिहार समाज का जो महाकुंभ होने वाला है, उसके बारे में भी समाज के लोगों को न्योता दिए। साथ ही हमने कहा है कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, जो मुझे सम्मान देगा हम उसके साथ होंगे। इसी फॉर्मूले पर ये फ्रंट काम कर रहा है। हमें किसी से परहेज नहीं है। पिछले कुछ दिनों से राज्य के, देश के जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो हमारे समाज को पिछलग्गू और कमज़ोर समझने लगी थी। कभी लालू जी का भय दिखा देना है, कभी मुसलमान भाई का भय दिखाना है, कभी बैकवर्ड की बात करना है, कभी अति पिछड़ा का बात करना है
और आगे विकास और बेरोजगार और कैसे देश प्रदेश बढ़े इसकी बात नहीं करना है। और सब बात से हमारे समाज को ही डराने का काम सब लोग कर रहे थे। तो फ्रंट ने कहा है कि अब हम डरने वाले नहीं हैं, न हमें लालू जी से परहेज है, न हमें मुसलमान से परहेज है, न हमारा पिछड़ा से परहेज है, न हमारा अति पिछड़ा से परहेज है। हमारे समाज का तो गौरवशाली अतीत रहा है कि समाज के सभी वर्ग को साथ लेकर हम आगे चलते थे और एक मजबूत समाज हमारे नेतृत्व में बनता था, बढ़ता था। आज ये पॉलिटिकल पार्टी कुर्सी के लिए तरह तरह का भेदभाव पैदा करके हमारे समाज को कमजोर करने का प्रयास किया है। इसीलिए फ्रंट राज्य के पैमाने पर समाज को संगठित करने का ये अभियान चलाया है और उसी अभियान के तहत आज साहेबगंज के बैद्यनाथपुर हाई स्कूल के मैदान में मेरा सम्मेलन हुआ। प्रतिनिधि जो सम्मेलन चल रहा है कहाँ पर हो चुका है, कितने प्रखंड बाकी? अरे भाई ये तो लगातार चल रहा है ना, इतना 2.5 बरस से न चल रहा है। और तो आपके सामने ना घोषणा हुआ कि सरैया में करेंगे 8 जुलाई को और मोतीपुर में करेंगे 10 जुलाई को। तो हम लोग दम लेने वाले थोड़े हैं, हम लोग तो शहीदी जत्था हैं। संकल्प लेके चले हैं कि समाज पर कहीं अगर हमारा समाज दुख दर्द में फंसेगा तो उसके पीछे हम मुस्तैदी से लाठी लेकर खड़ा रहेंगे। हम तो इस संकल्प के साथ चले हैं, तो ये यात्रा तो लगातार चलता रहेगा। फ्रंट लगातार मजबूत होते हैं, बाद में दल में बदलेगी क्या? अरे भाई तो हम कहते हैं कि मजबूत ना होंगे तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं मजबूते होने के लिए ना। अब बताइए कि जो समाज परोपकारी समाज रहा है, जिस समाज का आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इस देश और इस प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, कल कारखाना और जितना भी सामाजिक संस्थान है, गरीबों को ये गरीबों के लिए पर्चा का सारा जमीन का हम लोगों ने ही दान किया। और आप कहते हैं तो हम मजबूत होंगे, तो हमारा समाज राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं होगा। हम मजबूत होकर न केवल सत्ता बल्कि शासन में भी समुचित भागीदारी लेंगे, ये भी हमारे संकल्प में है। हम स्पष्ट बताना चाहते हैं। बिहार लेवल पे ही संगठन फ्रंट आपका रहेगा? अरे भाई 38 जिला में 2.5 बरस में कार्यकर्ता के मेहनत पर ये फ्रंट हर जुबान पर आ गया है। बोचहा में ही फ्रंट का ट्रेलर आप देख लिए।